बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान, इंसाफ हो तो ऐसा जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ज़रताज गुल को दिया और कहा कि बेटी की इज़्ज़त को महफूज बनाया जाएगा, बेटी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और उन्होंने इस बात के ऊपर नापसंदीदगी नाराज़गी का इज़हार किया कि एक बेटी को गिरफ़्तार करने के लिए पूरे पेशावर की KPK की पुलिस जो है वो क्यों आई हुई है, इसने ऐसा क्या जुर्म किया है, और फिर इसको अदालतों तक जो रसाई है वो क्यों नहीं दी जा रही, क्यों इसके रास्ते में रुकावटें की जा रही हैं। आप याद रखें कि हर शहरी का बुनियादी हक होता है। पुलिस का बुनियादी तौर पर ये काम नहीं होता गिरफ्तार करना। पुलिस का काम होता है कि अगर कोई शख्स जो है अदालत में पहुंच रहा है, इंसाफ के लिए जा रहा है, तो वो इनकरेज करता है, मुआशरा इनकरेज करता है, अप्रिशिएट करता है, बजाय कोई शख्स मफरूर हो, इश्तियारी हो, भगोड़ा हो। तो पुलिस को तो इनकरेज करना चाहिए था कि जो ज़रताज गुल हैं वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई हैं, और जस्टिस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान जो है उसने तमाम जजेस को, जो पाकिस्तान के जजेस हैं, उनको एक पैगाम दिया, मैसेज दिया कि आप हिम्मत करें, डरे नहीं, कमज़ोर ना बने, बुज़दिल ना बने, और इंसाफ जो है वो बिला इम्तियाज़ जो है वो लोगों को मुहैया करें। ये ना देखें कि आपके सामने इमरान खान का केस है, PTA का केस है, या उन्होंने आपके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ की हैं, ये बुग़्ज़ निकालें, ये अदावत ख़त्म करें, ये दुश्मनियाँ ख़त्म करें। आपसे जो अगले जहान सवाल पूछा जाएगा वो आपसे आपके मनसब के बारे में पूछा जाएगा, आपसे आपकी ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मनसब दिया था, तो आपने उसके हकूक़ कैसे अदा किए, कि आपने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो मुकम्मल तौर पे पूरी की, क्या आपकी वजह से किसी को इंसाफ मिला, या आपकी वजह से कोई शख्स जो है मज़लूमियत का शिकार होगा, जब किसी के ऊपर किसी ने कोई जुल्म किया। तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब केस सुनना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले तो ज़रताज गुल को कहा कि बेटी आपने खाना खाया है तो आप सबसे पहले खाना खाएं, फ्रेश हो, आपको कोई डर नहीं है। अदालतें ऐसी होती हैं कि जब कोई शख्स जो है मजलूम अदब अदालत में पहुंचे तो वो ऐसे लगे कि वो माँ की गोद में आ गया है वो शख्स। तो ये होता है, और जो जालिम होता है उसके लिए अदालतें ख़तरनाक होती हैं, खौफनाक होती हैं, और उसको डर खतरा होता है। तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा काम किया, और इसकी अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ताकि बाकी जजेस जो है वो ये देखें। इंसाफ तो होता ही ऐसे, देखिए जब भी जुल्म बढ़ता है, लाकानूनीत बढ़ती है, तशद्दुद बढ़ता है, जबर बढ़ता है, तो उस वक्त जी इसलिए बढ़ता है कि अदालतें इंसाफ नहीं करती। पाकिस्तान में हमेशा जो है अदालतें नज़रिया ज़रूरत को उन्होंने साथ दिया, नज़रिया ज़रूरत को अप्रिशिएट किया, और नज़रिया ज़रूरत के तहत ही पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं वो इसी की वजह से। आपने इंसाफ करना है तो आप बिला खौफ करें, आपको अपनी नौकरी का डर नहीं होना चाहिए जी, आपको खौफ नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, मेरा मीडिया ट्रायल होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का क्या होगा, मेरी पेंशन का क्या होगा, मेरी तनख्वाह का क्या होगा, मेरी मराद क्या होंगी, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं इसके बाद क्या करूँगा। ये याद रखिए, आपका अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि जिसने आपको पाला, जिस जो अभी तक आपको रिज़्क़ मुहैया कर रहा है, अगर आपकी जॉब चली भी जाएगी तो अल्लाह ताला राज़िक़ है, वो आपके लिए और अच्छे असबाब पैदा कर देगा। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान में इंसाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंसाफ जो है हर सूरत में हर शहरी को मिलना चाहिए, हर शख्स को मिलना चाहिए। ये सुहेल वरैद जैसे सहाफ़ी हों, जावेद चौधरी हों, अंसार अब्बासी हों, इन सहाफ़ियों के जो कॉलम्स होते हैं, अगर ये पढ़ के आप डर जाएंगे, आप बैक फुट पे चले जाएंगे, आप कानून के सहारा छोड़ देंगे, आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, तो यकीन करें इस निज़ाम इंसाफ से लोगों का इत्मीनान टूट जाएगा। और हमारी अदलिया पहले भी इसकी रेटिंग बहुत कम है, करप्शन इसमें ज़्यादा है, अभी जो हालिया सर्वेज हुए हैं, और दुनिया में इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इंसाफ इस तरह का आप मुहैया करेंगे, रातों को आप अदालतें खोलेंगे तो डेफिनेटली हर शख्स को खुशी होगी, तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेगा। नहीं तो अगर अदालतें बेबस हो गई, अदालतों ने इंसाफ देना बंद कर दिया, तो जो पुलिस जो जुल्म है वो तो बढ़ता जाएगा। पुलिस को अगर कोई डर है, देखिए पुलिस तो बेलगाम है, ये जब चाहे किसी शहरी की पगड़ी उछाल दे, इज़्ज़त उछाल दे, किसी को चाहे गिरफ्तार कर ले, हथकड़ियाँ डाल दे, झूठे मुकदमे बना दे। अगर पुलिस को कोई डर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालत को होता है। अगर अदालत भी अपने आर्डर अमल दरामद न करवा सके, और तारीख पे तारीख देती रहे और कह रही है कि जी आप बंदे को प्रोड्यूस करें, ये करें, आप मीडिया पे बैठ के मजाक उड़ाए, तो डेफिनेटली फिर पुलिस की हौसला अफजाई होती है, और उसका जुल्म जो होता है वो बढ़ता है। जब ज़रताज गुल ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहा कि आपने मुझे ज़मानत तो दे रहे हैं, लेकिन बाहर पुलिस वाले मुझे दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे,
तो वहाँ पे बड़े तारीखी अल्फाज के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने उन्होंने कहा जी पेशावर हाई कोर्ट है और मैं पेशावर हाई कोर्ट का जस्टिस हूँ, और अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है फिर आईजी जाने और मैं जानूँ। ये वो अल्फाज थे जो एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं। ये वो एक अल्फाज थे कि जो हर शहरी को अपनी अदालत के ऊपर फ़ख्र महसूस होता है, और जो ज़ालिम होता है वो देखता रह जाता है कि कानून ने कैसे इस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया, कैसे कानून उस मज़लूम शख्स का ढाल बना। तो ये डेफिनेटली जो पेशावर हाई कोर्ट है वो ज़रताज गुल की ढाल बना और उसके इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया, और उसको गिरफ़्तार नहीं होने दिया, और उसको पूरा मौका दिया कि वो अदालतों में पेश हो, अपने इंसाफ के लिए ले सके, अपना केस प्लीड कर सके, और उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और डेफिनेटली जो है अदालतें को इस तरह का रोल अदा करना चाहिए, नहीं तो नज़रिया ज़रूरत की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान में। एक तो जज ने ये कह दिया था, सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं काजी फाइज़ साहब, अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें। तो ये अगर इस तरह के आप कलमात अदा करेंगे तो डेफिनेटली शहरियों का जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद है वो उठेगा। फिर एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं ये बुनियादी हकूक़ तो हमारे गले पड़ गए। जब आप किस किस्म के रिमार्क्स आएंगे तो आप तो फिर जो इदारे हैं उनको ला कानूनीत का लाइसेंस दे रहे हैं कि आप जिसको मर्जी उठाएं, जो आए कि जो बुनियादी हकूक़ है ये तो हमारे गले पड़ गए। तो डेफिनेटली ये मुल्क वही तरक्की करते हैं। हम मगरब की मिसाल देते हैं कि मगरब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। मगरब ने तरक्की इसलिए की है कि वहाँ पे जो है रूल ऑफ लॉ है, आइन की बालादस्ती है, अदालतें का एहतराम है, और अदलिया ये नहीं देखती कि ये शख्स मेरे खिलाफ क्या था, इसने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे खिलाफ रेफरेंस डाला था, मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स डाली थी, मेरे खिलाफ ये बातें करता है तो आज इसका केस मेरे सामने आ गया तो मैं इसको इंसाफ नहीं दूंगा। अदालतें ऐसे नहीं करती और ना ही मुआशरे ऐसी तरक्की करते हैं। तो कल पेशावर जो है वो इमरान खान के नारों से गूंज उठा, और चीफ जैसे पेशावर हाई कोर्ट की भी नारे लगते रहे, और इमरान खान के हक में लोगों ने नारे लगाए, और लोग सहमति है, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है। और अगर अवाम उसको वोट देते हैं, उसको अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करते हैं, इलेक्शन में तो यही है कि हर शख्स को हक होना चाहिए, तो डेफिनेटली फिर उसके वज़ीर-ए-आज़म बनने के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।